नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मथुरा जनपद में GLA यूनिवर्सिटी के सामने अवध सरकार का दिव्य दरबार श्रद्धा और आस्था के साथ लगाया जा रहा है। यह दिव्य दरबार प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को नियमित रूप से आयोजित होता है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ साथ अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं, जिस पर अवध सरकार उनकी समस्या और समाधान दोनों पर्चे पर लिख देते हैं। दिव्य दरबार में आने वाले श्रद्धालु अपनी मन की बात पर्ची पर लिखकर बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि सच्ची मन और श्रद्धा से लिखी गई पर्चियां पर बाबा की कृपा अवश्य होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दरबार के दौरान भजन कीर्तन का आयोजन होता है, जिससे पूरा वातावरण भक्ति में हो जाता है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर दिव्य अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। 2027-28 गर्भवान संतान पैदा होगी, गर्भबंधन हुआ है। तो बोलना पड़ेगा, हमें सुनाई देगा क्या होता है। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? ये उसके बच्चे होंगे कि नहीं? और कोई प्रश्न है? वो मेरी बेटी बेटी परेशान नहीं तो जिस प्रकार से कुछ भी बाधा है शरीर में, आपकी जेठानी का परेशानी नहीं हो रही है ना? बिमला या बिमले बच्चे के लिए संतान नहीं, हमने आपके इलाज करवाया, आप हमने कहा काजल की अध्यक्ष अवध सरकार का दरबार है। किस तरीके से दरबार लगता है? जय अवध सरकार बालाजी। यहाँ दरबार बहुत पहले से लग रहा है श्री सीताराम गौशाला अवध सरकार धाम में। GLA यूनिवर्सिटी के सामने मंगलवार व शनिवार को निःशुल्क दरबार है और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। यहाँ आने वाले हर एक बीमार व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। मंगलवार शनिवार को निःशुल्क दरबार लेता है। हम किसी से कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करते। भक्त चाहे अपने घर से प्रसादी लेके आ सकता है, हनुमान जी के लिए फूल माला ले सकता है। ये दरबार मंगलवार शनिवार को प्रातः 2 बजे से लेकर के और शाम 6 बजे तक निःशुल्क चलता है। ये दरबार किस तरीके का होता है महाराज? किस तरीके के लोग आते हैं? देखिए, जैसे आपने देखा है अवध सरकार बालाजी का दिव्य दरबार है। यहाँ लोग आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, अपनी मन की भाव व्यक्त करते हैं हनुमान जी से और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं उनके चल रहे जनजीवन में किस प्रकार से बदलाव आए। उन्हें बिजनेस का काम है या परिवार का काम है, परिवार रूठा हुआ है या घर में नेगेटिविटी है, किसी को भूत प्रेत है, किसी को कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जो संसार से भटक आया, वो सही नहीं हुआ, तो अवध सरकार बालाजी सही करते हैं। भूत प्रेत के जितने मरीज हैं वो यहाँ आते हैं। बीमारियों से रिलेटेड जो मरीज हैं वो यहाँ आते हैं। यहाँ ऐसा समझिए कि अर्जी लगाते ही आपका काम हो गया। अवध सरकार बालाजी में किसी ने अपनी अर्जी मन से लगा दी नारियल लेकर के, तो समझ लीजिए उसका काम वहीं ऑन द स्पॉट हो जाता है। ये अवध सरकार बालाजी की महिमा है। कितने समय से चल रहा था ये दरबार? देखिए, पहले तो गोवर्धन में था और अभी भी गोवर्धन में ही है, क्योंकि वहाँ गाड़ियों की व्यवस्था अव्यवस्था हो जाती थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, तो वो दरबार यहाँ श्री सीताराम अवध सरकार बालाजी का दरबार मंगलवार शनिवार को यहाँ हो गया। समय की बात करें तो लगभग कोरोना से पूर्व, या मेरी बात करें तो मैं 14 साल की उम्र से पहले लिखता नहीं था, मुंह से ही लोगों को बता देता था। भागवत कथा करना, शिव महापुराण करना, राम कथा करना, और मैं यहाँ ही नहीं देश विदेशों में भागवत कथा को कर चुका हूँ। दुबई में भागवत कथा कर चुका हूँ, बहरीन में भागवत कथा कर चुका हूँ मैं। अदर कंट्रियों में भी भागवत कथा करने का प्लान है, नीदरलैंड कथा करने का प्लान है, अमेरिका कथा करने का प्लान है, कैलिफोर्निया है एक शहर है, वहाँ से बातचीत चल रही है, वहाँ जो है जाना है। अभी रिसेंटली 23 तारीख में जो है हम दोबारा से ऑस्ट्रेलिया भागवत कथा करने जा रहे हैं और वहाँ दिव्य दरबार भी होता है। जिन लोगों की जो समस्या होती है वो अपनी समस्या लेके आते हैं। हम समस्या और उसका समाधान दोनों ही पर्चे के माध्यम से मंत्र के रूप में समस्या और उसका समाधान दोनों उस व्यक्ति को दे देते हैं जो अपनी आस लेकर आता है, अवध सरकार बालाजी से जुड़ता है। ये क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? इससे भी बहुत बड़ा सवाल रहता है। देखिए, बिल्कुल सच में होते हैं। अगर आप दरबार की अभी आप व्यवस्था देखेंगे और पूर्व के हमारे बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो सच में भूत प्रेत हो जाते हैं। एक छोटे से बच्चे के घर में निशान पड़ जाना, किसी स्त्री को डेली जो है दाग पड़ जाना, कंधे तक दाग पड़ जाना, और बहुत सारे कई लोगों के घर में पैसे गायब हो जाना। कई लोगों के घर में पैसे गिनते हैं और वो गायब हो जाते हैं। वो जिंद का काम होता है, वो जिंद गायब करता है। और ऐसे लोग हमारे यहाँ आए हैं और उन्हें 100 में 100% लाभ मिला है। तो भूत प्रेत होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। जब दरबार में आप देखते हैं, प्रेतराज सरकार के दरबार में आप देखते हैं, अवध सरकार बालाजी के दरबार में, कि आते ही मंत्र पढ़ते ही वो खेलने लगता है। और कितना भी पुराना भूत प्रेत हो, अवध सरकार बालाजी वो आ गया
तो हम आपसे कह रहे हैं कि 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट में वो खत्म हो जाएगा, फिर वो भूत आएगा ही नहीं। आगामी समय में क्या कुछ भूमिका रहेगी आपके दरबार की और क्या कुछ मुख्य? देखिए, उद्देश्य सिर्फ यही है, सनातन धर्म की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना। जो व्यक्ति अपने प्रश्न लेकर आया है, जो समाधान के लिए चाहता है, अवध सरकार बालाजी सिर्फ उन्हें समाधान देता है। यहाँ चमत्कार का कोई भी ऐसा हम नहीं कहते, अपनी तरफ से हम करते हैं। चमत्कार होते हैं, बालाजी करते हैं, चमत्कार रोज होते हैं, आपके घर में चलते हैं। आप स्नान किए, सुबह जगे, सूर्यनारायण का दर्शन किया, वो भी एक चमत्कार है। तो अवध सरकार बालाजी में मुख्य है कि मंगलवार शनिवार को दिव्य दरबार लगता है। आप अपनी कसौटी पर उसे देख सकते हैं। दरबार में लोग आते हैं, निःशुल्क दरबार लगता है, भोग लगता है, भंडारा होता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा। तो भोग लगता है, प्रसादी होती है। मंगलवार शनिवार को 2 बजे से 6 बजे तक दरबार रहता है। और आप मीडिया के लोग हैं तो आपसे कहूंगा कि जितने भी लोग हों, परेशान लोग हों, वो आपकी वीडियो देखें, अवध सरकार बालाजी आए, प्रार्थना करें। उन्हें जहां भी बालाजी की मूर्ति लगे वहां भी जा सकते हैं। उन्हें जो मंगलवार शनिवार को यहाँ दिव्य दरबार लगाया जाता है 2 बजे। ऑनलाइन भी कोई दरबार की प्रक्रिया आपके? हाँ बिल्कुल है, ऑनलाइन भी लोगों के पर्चे बनाए जाते हैं। जो दूर से नहीं आ सकते, वो गौ सेवा में कुछ दान करके या अपने आप ही गौ सेवा के लिए चारा भूसा ले आए, दान करें। ऑनलाइन भी हम उन्हें जो है देखते हैं। आप कहते हैं कि दरबार शुल्क लगाया जाता है, लेकिन हमने सुना है कि यहाँ पर 11 से 21 में पर्चियां भी नहीं, आप किसी से पूछिए, 11 से 21 से किसकी क्यूटी उससे पूछ लीजिए। और अगर किसी ने काटी है तो उससे जाके पूछिए कि किस हिसाब से आपने काटी है। आप 11-21 का 1 लाख 2 लाख 10 लाख भी दे सकते हैं गाय के लिए। हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं। हाँ, स्वेच्छा से आप कुछ भी दे सकते हैं, हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं।